नमस्कार साथियों, मैं गिरिजेश कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ये जीके लर्निंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे अनोखा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप। जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, तो 7वें में से 7 महाद्वीप में जो अंटार्कटिका है सबसे यूनिक माना जाता है, क्योंकि ये महाद्वीप ऐसा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रहस्यमयी महाद्वीप है और इस पर आबादी नहीं रहती है, इस पर साइंटिस्ट रहते हैं और इसका 98% हिस्सा जो है बर्फ़ से ढका रहता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप से जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सभी को हम देखने वाले हैं और जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, चाहे हम यूपीपीसीएस की बात करें, आरओ लेखपाल परीक्षा, जिस भी एग्ज़ाम में अंटार्कटिका महाद्वीप से आते हैं उस सभी इम्पॉर्टेंट हम फैक्ट देखने वाले हैं। उससे पहले अगर यूपी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है यूपी स्पेशल जीके से 20 प्रश्न आएगा 20 अंक का, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। अगर आप ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं यूपी स्पेशल जीके ई बुक पीडीएफ फॉर्म में, और इसमें जो है 500 क्वेश्चन एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं और साथ में आपके 500 एमसीक्यू दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे पीसीएस आरओ। तो अगर आप लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा और साथ में इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7834991913। इस नंबर पर संपर्क करके आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं यूपी स्पेशल, जो लेखपाल या यूपी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में नंबर इसका मिल जाएगा, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। अब इसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सभी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम एरिया के अनुसार अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो किस नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और 5वें नंबर पे अंटार्कटिका आता है। 5वें नंबर पे आता है अंटार्कटिका, 6वें पे यूरोप और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया। तो इनका ऑर्डर एग्जाम में पूछा जाता है, जितने 7 महाद्वीप हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और उस क्षेत्रफल के ऑर्डर में ये 5वां नंबर पे आता है। तो ये क्या है? यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। अगर ये आपसे पूछे जो अंटार्कटिका महाद्वीप है किस नंबर पे आता है, तो 5वें नंबर पे आता है एरिया में। दूसरा फैक्ट देते हैं, यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो क्या है? साउथ दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये 3 और महासागरों से घिरा हुआ है। 3 महासागरों से घिरा हुआ कौन कौन से? हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है और अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक महासागर है। 3 और महासागरों से ये घिरा हुआ है, ये भी आपको ध्यान देना है। और इसकी अगर खोज की बात करें, इसकी खोज की अगर बात करें तो किसने खोज किया था? जेम्स कुक। किसने किया था? जेम्स कुक। खोज इसका किसने किया था? जेम्स कुक ने किया था। किसने किया था? जेम्स कुक ने किया था खोज इसकी। अच्छा, मुख्य भूमि की खोज, जो मेन लैंड है, मेन यानी मुख्य भूमि की खोज करने वाले थे फेबियन वेलिंगशॉसेन। आपको नाम इसका याद रखना है। कौन से? फेबियन वेलिंगशॉसेन। क्या थे? फेबियन वेलिंगशॉसेन। इन्होंने अंटार्कटिका के मुख्य भूमि की खोज की थी। ठीक है, अब आते हैं इसका 98% ये जो है हमेशा 98% भाग बर्फ से ढका रहता है, हमेशा पिघलता ही नहीं है। 98% हिस्सा जो है बर्फ से ढका रहता है। इसका जितना एरिया है 98% हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि बर्फ सफ़ेद होता है, पूरा पहाड़ी नज़र आएगा बर्फ़ की चादर का। इसका जो लेयर होता है 1 से 2 किलोमीटर के बीच में होता है, तो आपको पूरा बर्फ़ का ढका हुआ पहाड़ी नज़र आएगा, सफ़ेद सफ़ेद, इसीलिए इसको हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, साउथ पोल पे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एमेंडसन थे। कौन थे? एमेंडसन थे। कब पहुंचे थे? 1911 में। कब पहुंचे थे? 1911 में। यह भी पूछा जाता है कि अंटार्कटिका की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? विन्सन मासिप। क्या है? विन्सन मासिप। क्या है? विन्सन मासिप। इसका जो ऊंचाई है 5140 मीटर है। कितना है? 5140 मीटर।
जैसे पूरी दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ऐसे ही अंटार्कटिका का जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है पर्वत कौन सी है? 5140 मीटर, माउंट विंसन मासिव। इसमें जो सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव जो वोल्केनो है, क्या है? माउंट एरबस। क्या है? माउंट एरबस। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंटार्कटिका में जो सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है, क्या है उसका नाम? माउंट एरबस। क्या है? माउंट एरबस। सबसे कम तापमान बोस्टक में मेजरमेंट किया था 89.2 डिग्री सेल्सियस। बोस्टक एक जगह है अंटार्कटिका में, सबसे कम तापमान यहाँ पे पाया गया था बोस्टक 89.2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ अस्थायी आबादी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमेशा बर्फ जमा रहता है, तेज ठंडी हवाएं चलती हैं, तो परमानेंट आबादी नहीं रहती है। यहाँ केवल साइंटिस्ट रहते हैं, वो भी रिसर्च करने के पर्पज से रहते हैं। ठीक है, यहाँ केवल वैज्ञानिक रहते हैं। क्या रहते हैं? यहाँ केवल वैज्ञानिक रहते हैं, यहाँ परमानेंट आबादी नहीं रहती है। जब यहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, यहाँ पेड़ पौधे भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमेशा इसका जो है बर्फ से ढका रहता है, तो यहाँ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। यहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, केवल यहाँ पे लाइकेन और शैवाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लाइकेन और शैवाल। 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है अंटार्कटिका में। आप जाए वहाँ क्या होता है? 6 महीने लगातार दिन ही नहीं दिखेगा और 6 महीना रात ही रात रहेगा। तो 6 महीने का दिन और रात होते हैं अंटार्कटिका में। यहाँ तेज ठंडी हवाएं चलती हैं। क्या चलती हैं? यहाँ तेज ठंडी हवाएं चलती हैं, जिन्हें ब्लिजर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लिजर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लिजर्ड कहते हैं। यहाँ कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला, लोहा पाए जाते हैं, परंतु खनन प्रतिबंधित है। क्या है? क्योंकि अंटार्कटिका किसी एक देश का नहीं है, ये ट्रीटी हुआ है। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कंट्री माइनिंग नहीं कर सकता, केवल वहाँ रिसर्च कर सकते हैं साइंटिस्ट। तो वहाँ एक ट्रीटी हुआ है और किसी एक देश का अपना मालिकाना हक अंटार्कटिका पे नहीं जता सकता और नहीं माइनिंग किसी प्रकार के कर सकते हैं। वहाँ सिर्फ घूमने के पर्पज से जाते हैं। पूरे काफ़ी वहाँ कॉस्टली है जाना। क्रूज जाते हैं बड़े बड़े, और हमेशा नहीं जाते, साल के 2-3 ही महीने जा सकते हैं, क्योंकि साल में 2-3 ही महीने थोड़ा सही होता है जाना, बाकी समय नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे तेज ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत ही खराब मौसम होता है, और 6 महीने का दिन 6 महीने का रात, ये तो जानते ही हैं। ठीक है, भारत के यहाँ के कुछ शोध केंद्र हैं। भारत का है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है कि दक्षिणी गंगोत्री कब है? 1983 में। यानी भारत का पहला जो रिसर्च स्टेशन स्थापित किया गया था अंटार्कटिका में 1983 में, जिसका नाम क्या था? दक्षिणी गंगोत्री। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी अंटार्कटिका में भारत का पहला रिसर्च स्टेशन क्या था? दक्षिणी गंगोत्री 1983 में। 1983 में। दूसरा था 1989 में मैत्री। दूसरा क्या था? 1989 में मैत्री। क्या था? 1989 में मैत्री। और तीसरा जो शोध केंद्र था रिसर्च स्टेशन इसका भारती, वो भी 2012 में। कब? 2012 में इसका नाम था भारती। तीनों रिसर्च स्टेशन का नाम आपका पता होना चाहिए। दक्षिणी गंगोत्री 1983 में, मैत्री 1989 में और भारती 2012 में। तो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती भारत के 3 रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका में। ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये प्रश्न इससे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। यहाँ पर अंटार्कटिका में कुछ जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे पेंगुइन। अंटार्कटिका सबसे जो फेमस सुंदर ब्यूटीफुल एनिमल है, जानवर है, क्या है? पेंगुइन। काफ़ी अंटार्कटिका के फेमस है, बहुत सुंदर दिखते हैं। पेंगुइन बहुत पाए जाते हैं वहाँ पे, और सील भी पाए जाते हैं, सील, और साथ में पोलर बेयर। ये सभी जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं। और अंटार्कटिका बहुत ही यूनिक कॉन्टिनेंट, रहस्यमयी है। वहाँ सिर्फ साइंटिस्ट ही रहते हैं, अपना रिसर्च करते रहते हैं, हमेशा नहीं जा सकते। हाँ, घूमने के पर्पज से लोग जाते हैं, क्रूज वहाँ जाते हैं, साल के 2-3 महीने जाते हैं, और काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर आप भी दुनिया को जानने का शौक़ रखते हैं तो घूमिए अंटार्कटिका और देखिए कितना जो है पृथ्वी कितना यूनिक है, कितना अनोखा है। आप जानेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहाँ जाएंगे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ये थे अंटार्कटिका के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको मैंने सारा कवर करा दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए।